हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं कमल सिंह एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कबीरदास का जीवन परिचय। कबीरदास का जीवन परिचय। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि महात्मा कबीरदास हिंदी भक्ति के काव्य धारा के ज्ञानाश्री शाखा के प्रधान कवि थे और आप इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों परस्पर मतभेद हैं। यद्यपि प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर इनका जन्म संबंध 1455 में वाराणसी में और मृत्यु संबंध 1575 में मगहर में हुई थी। ज्ञान श्रुति है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उस ब्राह्मणी ने लोक अपवाद के भय से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया, जहां जूला जाति के नीमा और नीरू दंपति ने इनको उठा लिया और इनका लालन पालन किया। बड़े होने पर कबीर ने भी जूला का ही धंधा अपनाया। जूल्हा का धंधा करते हुए कबीर के हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बलवलित हुई। इसलिए उन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लुई नामक महिला से हुआ तथा इनके पुत्र कमाल और पुत्री कमाली भी थी। अपने अंतिम दिनों में कबीर मगहर में आकर रहने लगे थे। लोगों ने बताया कि जो काशी में मरता है वह स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वह नरक जाता है। कबीर स्वाभिमानी और साधक कबीर को यह सब सह था। उन्होंने कहा कि काशी में मरकर स्वर्ग प्राप्त किया तो इसमें ईश्वर की क्या बड़ाई, हम तो मगहर में मरकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। कबीर बहुमुखी प्रतिभा लेकर अपतित हुए थे। अखंड व्यक्तिगत से युक्त लापरवाह और मस्तमौला फकीर थे। वे मुसलमान होने पर भी मुसलमान नहीं और जन्म से हिंदू होते हुए भी विरक्त होते हुए भी गृहस्थ थे। कबीर ने नाथपंथी अवधूतों, मुल्लाओं और पंडितों को उनके ब्राह्मण के लिए फटकार। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को एक ही दृष्टि से देखा परखा और उनके सहयोग के साथ जीने का पाठ पढ़ाया। कबीर कभी पीछे पहले सुधारक थे। उनके व्यक्तित्व और विचार से प्रभावित होकर उनके अनेक अनुयायी बन गए। उनके नाम पर देश में कबीर मठ और कबीर पंथ स्थापित हो गए। आज वे केवल वाराणसी में ही नहीं बल्कि सर्वत्र दिखाई देते हैं। रचनाएं। कबीर अनपढ़ थे, यह उनके कथन से स्पष्ट होता है। मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नाही हाथ। कबीर ने उपदेश दिए जिनको उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने बीजक नामक से संग्रहण कर लिया। बीजक, साखी, संबंध और रमैती 3 भाग हैं। कबीर की साखियां दोहे के रूप में हैं।
उन्होंने उन्होंने सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधारक संबंधी शिक्षाओं की प्रधानता है। सवद्गयपद है, उसमें मुख्यतः प्रेमपरक व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। रमेनी चौपाई तथा दोहा पद्धति पर रचित है। साहित्य में स्थान: कवि समाज सुधारक हैं और संत होने के नाते कबीर ने समाज में उन्होंने आदरणीय स्थान प्राप्त किया है। भक्ति के क्षेत्र में भी उनका महत्व आगे आने वाले कई कवियों में से उनके काव्य ऋण को ग्रहण किया है। सिर से पैर तक मस्तमौला स्वभाव से पकड़ व्यक्ति के सामने, निरीह के सामने प्रचंड दिल के साफ दिमाग के दुरुस्त भीतर से कोमल बाहर से कठोर थे। वे युगांतकारी कवि थे। उनका युगांतकारी काव्य आज जन जन के मुख से सहज भाव से मुक्तित होता है। कबीर आज भी युग के लिए एक संदेश है। उनका साहित्य से सर्वोच्च स्थान है। चलिए दोस्तों, मैंने शॉर्ट में तैयार किया है। ये जो लोग पूरी आला पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है, मैंने शॉर्ट में तैयार किए हैं। चलिए दोस्तों देखिए, उनका नाम क्या था? कबीरदास। और कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम था नीरू और माताजी का नाम था उनकी नीमा और पत्नी का नाम था लुई। संतान का था कमाल और कमाली। और उनकी शिक्षा निरीक्षक थी। उनकी मुख्य रचनाएं थी जो सबसे ज्यादा बुझी जाती है: साकी, सबद, रवैनी, कालता, भक्ति काल, शाखा थी ज्ञान मार्गी शाखा। और उनकी जो भाषा थी अवध, सुदाकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी भाषा थी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।